Dear students, dear viewers, welcome back to my YouTube channel English Language and Literature, and I hope you will be fine and your time will be going good. In this very video we are going to discuss the models. That is a topic from English grammar and language, as some students have demanded that please discuss what are the models and what are they all about. तो जो मॉडल्स हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में एक इनकी अपनी एक अहमियत है, उसके इनके बगैर आपकी जो अंग्रेज़ी है वो उसकी जो मीनिंग है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं हो सकता। तो जो मॉडल्स हैं इनमें एक चेंज होती है, इनमें एक फ्लक्चुएशन होती है और इनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या ऑक्सिलरीज होते हैं जो वर्ब को सपोर्ट करते हैं ताकि उसको एक सेंस दे सके, उसको एक मीनिंग दे सके और उसकी उसकी उसका जो एक अंदाज़ होता है या जो मूड होता है या जो एटीट्यूड होता है वो चीज़ ये ज़ाहिर करता है कि जो आप काम करना चाहते हैं वो किस सेंस में, या जो आप बात कर रहे हैं वो किस सेंस में आप कर रहे हैं। वो आप सजेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं, वो कमांड कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी की तरफ रेफ़र कर रहा है, या वो कोई कंपल्शन है। जो अलग अलग जो आप बातें करते हैं, किस सेंस में किस टाइप की बातें करते हैं आप, तो उस चीज़ को ये दर्शाता है। हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स सपोर्ट द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम, वॉइस एंड मूड ऑफ द सेंटेंस। जो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं असल में ये वो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। मेन वर्ब जो एक सेंटेंस की रूह होती है, एक जान होती है, ताकि टाइम को एक्सप्रेस कर सके, वॉइस को एक्सप्रेस कर सके और जो मूड होता है इस सेंटेंस का वो दिखा सके। तो जो प्राइमरी एक्सिलरीज हैं वो यहाँ पे हैं, तो उनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम मॉडल्स को देखेंगे। और जो मॉडल्स होते हैं, a verb used to express the mood और एटीट्यूड ऑफ a speaker is called a modal auxiliary। और जो मॉडल्स होते हैं वो मूड या एटीट्यूड जो होता है, अंदाज़ बयां या सेंस जो होता है, फीलिंग जो होती है, इंटेंशन जो होता है, बात करने वाले का जो स्पीकर होता है उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। इंटेंशन टू सजेस्ट जो बात कर रहा है वो सजेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, पॉसिबिलिटी की तरफ रेफ़र कर रहा है या कंपल्शन की तरफ रेफ़र कर रहा है। तो वो सेंसेस या वो फीलिंग्स देने के लिए ये मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनको मॉडल ऑक्सिलरी भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी इन्हीं को कहा जाता है, या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इन्हीं को कहा जाता है। और इनमें एक चेंज आती है एज़ पर द सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। जो सिचुएशन होती है, जो सिचुएशन में इनको डाला जाए, और जो कॉन्टेक्स्ट होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मॉडल। जैसे वो जो मॉडलिंग करते हैं, उनकी जो ड्रेसिंग होती है या उनका जो वो गेटअप होता है या उनकी जो स्टाइल होती है वो अलग अलग टाइम्स पे वो चेंज करते रहते हैं, उनको भी मॉडल कहा जाता है। इनमें एक वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक जो वक्त के साथ या सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के साथ ये भी चेंज होती है। दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड मॉडल्स। तो जैसे यहाँ पे हैं, यू शुड रेगुलरली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आपको चाहिए कि आप हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, रेगुलरली जाए। तो यहाँ पे इसको ये सजेस्ट कर रहा है। दे मस्ट अटेंड टुमारोज़ मीटिंग। उनको टुमारो जो मीटिंग है वो ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। यहाँ पे ये एक जो ओब्लिगेशन है या जो एक कंपल्शन है, जो एक नेसेसिटी है, उसकी तरफ रेफ़र कर रहा है, जो एक मैंडेटरी ये चीज़ है। तो देन देयर इज़ मे आई यूज़ योर पेन। यहाँ पे इससे रिक्वेस्ट कर रहा है या इजाज़त मांग रहा है। तो ये तीन मॉडल्स हैं और तीनों अलग अलग जो जो इंटेंशन है या एटीट्यूड है या मूड है उस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। तो ये बात आपको समझनी है कि जो मॉडल्स है उनका जो मेन काम है कि एटीट्यूड, मूड, सेंस, फीलिंग उस चीज़ को ये ज़ाहिर करते हैं। और जो मॉडल्स हैं ये बहुत सारे हैं। मे है, माइट है, कैन है, कुड है, मस्ट है, शुड है, वुड है, नीड है, ऑट है। लेकिन इस वीडियो में हम मे और माइट की बात करेंगे। जो ये मॉडल्स हैं, द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मे एंड माइट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस। जो मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं मे एंड माइट इन द मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, तो किस सेंस में वो इस्तेमाल होते हैं, क्या चीज़ एक्सप्रेस करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। जो इम्कान होता है, पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी, कोई चीज़ हो जाए या ना हो जाए, इसमें कितनी चांसेस है, उस चांस को, इस पॉसिबिलिटी को, उस इम्कान को दर्शाने के लिए हम मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे माइट रेन, बारिश हो सकती है इस सेंस में। तो हम ये एक पॉसिबिलिटी है, इस पे हमें पूरा श्योर नहीं है, तो यहाँ पे हम मे इस्तेमाल करेंगे। इट मे रेन, इट माइट रेन। तो मैं आपको ये बताऊँ कि माइट
उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं जब पॉसिबिलिटी कम हो, और मे उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं जब पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो। जो रिमोट पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम, जिसमें ज़्यादा कुछ चांस नहीं है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा माइट इस्तेमाल करते हैं। ही मे माइट गो टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जा सकता है। तो हमें इसके बारे में पूरा श्योर नहीं है, वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट हिज विजिट टू दिल्ली, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और अगर हम मे इस्तेमाल करेंगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, और अगर माइट हम यहाँ पे डालेंगे तो माइट उस सेंस में आता है कि जो रिमोट पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा कुछ चांस नहीं है। देन देयर इज़ वी यूज़ मे और माइट इन, खासकर जो मे हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन में, अगर हम इजाज़त मांगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मे आई कम इन, जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी एंटर एनी ऑफिस और इन एनी कैबिन और बिफोर एनी अथॉरिटी, तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं यस यू मे कम इन, हाँ आप आ सकते हो। तो परमिशन और पॉसिबिलिटी में हमने देख लिया। देन देयर इज़ विश और प्रेयर। अगर हम विश करेंगे किसी को, कोई जो एक वो दुआ होती है या प्रेयर होती है, या कोई हम ख्वाहिश रखते हैं किसी के बारे में, एक एक्सपेक्टेशन, या उसको कुछ विश करेंगे, तो उस सेंस में ये हम इस्तेमाल करेंगे। मे यू एन्जॉय मैरिटल हैप्पीनेस, आपकी जो शादी है वो कामयाब हो जाए, तो ये इसके लिए एक प्रे करता है, एक विश करता है। एंड देन मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दराज हो, आपकी उम्र तवील हो, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। तो इस सेंस में भी हम मे इस्तेमाल करते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी, एंड देन देयर इज़ परमिशन, एंड देन देयर इज़ विश। ऑल्सो वी यूज़ मे और माइट इन पर्पस। अगर हमारा मकसद की तरफ जो रेफ़र है, जो भी काम कर रहे हैं और उसका मकसद क्या है, उस मकसद को दिखाने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए वो यूज़ मे एंड माइट। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास एग्ज़ाम, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सके। तो जो ये यहाँ पे ये हार्ड वर्क कर रही है, इसका जो पर्पज़ है, इट इज़ होल पर्पज़ इज़ दैट शी मे पास एग्ज़ाम, शायद कि उसका एग्ज़ाम पास हो जाए। तो उसका पर्पज़ ये है कि एग्ज़ाम पास करना। तो इस पर्पज़ को दिखाने के लिए हम मे इस्तेमाल करते हैं। दैन देयर इज़ शी केम सो दैट शी माइट सी मी, वो आ गई ताकि वो आ गई थी ताकि वो मुझे देख सके। मुझे यहाँ पे जो माइट है ये पास्ट की तरफ रेफर है, पास्ट में एक पर्पज़ था उसके आने का कि वो मुझे देख सके, तो यहाँ पे भी हम ये माइट इस्तेमाल करते हैं। मे और माइट वी आल्सो यूज इन सिचुएशंस वेयर वी हैव टू शो द पर्पज़ ऑफ एनी जॉब, एनी टास्क। किसी भी काम का पर्पज़, मकसद और जो उसका गोल है उसको दिखाने के लिए भी हम ये मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। Also we use it remote possibility, जो एक रिमोट पॉसिबिलिटी है जिसमें ज़्यादा इम्कान नहीं है, बहुत कम चांसेस है। तो एक फेंट पॉसिबिलिटी, एक रिमोट पॉसिबिलिटी जो है, उस सेंस में भी मे और माइट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ मे टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे मे से कम चांसेस हैं, ये आपको याद रखना है। मे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, माइट में एक फेंट या एक जो रिमोट पॉसिबिलिटी है, बहुत कम इम्कान है इस चीज़ का कि बारिश हो सकती है। तो इस चीज़ में भी हम, इस सेंस में भी हम ये माइट इस्तेमाल करेंगे। ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, वो शायद अभी सो रहा होगा। तो ये शायद, या जो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है एक बहुत कम कि हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ श्योर नहीं है, तो उस सेंस में भी माइट इस्तेमाल किया जाएगा। इट शोज़ लेसर पॉसिबिलिटी दैन व्हेन वी यूज़ मे। तो माइट ज़्यादा थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी कम दिखाता है इस मे से। मे इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी को रेफ़र कर रहा है। मे माइट प्लस हैव, दे आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी डिज़ायरेबिलिटी रिलेटिंग टू द पास्ट एक्शन। मे और माइट को हम उस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं जब एक डिज़ायरेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की तरफ हम रेफ़र करें, एक ख्वाहिश या एक इम्कान, लेकिन जो पास्ट में हो सकता था, अब नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही मे माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे, वो कल चला गया होगा। तो इट इज़ पॉसिबल ही लेफ्ट, तो दैट मीन्स इसमें इम्कान है कि वो चला गया होगा। तो ये जो एक्शन है, ये अगर हुआ भी होगा तो इसका जो इम्कान था भी, तो वो कल था, आज नहीं था। तो यहाँ पे जो ये पॉसिबिलिटी या डिज़ायरेबिलिटी है, इट शोज़ an action that may happen in the past or that might happen in the past। तो ये एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ होगा, अभी ये नहीं हो सकता। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो ही माइट हैव फेल्ड
तो वो शायद फेल हुआ होगा। दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल ही फेल्ड, ये इम्कान है कि वो फेल हुआ होगा। तो यहाँ पे जो ये पॉसिबिलिटी है, ये जो रेफरेंस है, ये पास्ट को रेफ़र कर रही है। तो बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, तो बेहतर यही रहता कि आप अपना राज जाहिर न करते। दैट मीन्स द सीक्रेट वाज रिवील्ड, जो सीक्रेट है उसको रिवील किया गया था। तो these are actions or these are the desirabilities or possibilities that may or might have been in the past। तो पास्ट में ये चीज़ें हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। सो इट शोज़ अ पॉसिबिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी इन द पास्ट। सो डियर व्यूअर्स, आज हमने देखा कि ये जो मे हैं एंड माइट हैं, इन विच सिचुएशंस और व्हाट आर द एक्सप्रेशंस, व्हाट आर द थिंग्स टू एक्सप्रेस बाय दीज वर्ड्स मे और माइट। एक तो है पॉसिबिलिटी, देन देयर इज़ परमिशन, देन देयर इज़ विश और प्रेयर, देन देयर इज़ पर्पस, रिमोट पॉसिबिलिटी। तो इस सेंस में हम ज़्यादातर मे का इस्तेमाल करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू read where and in which situations can we use can and could। can और could कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था आज मॉडल्स का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और अंडरस्टैंड हुआ हो तो ज़रूर इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ग्रामर एंड अदर थिंग्स लैंग्वेज, तो वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे अहेड।